वासुदेव नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्यामरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरितं सगुण रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादां सगुणललिता श्री विशाखनितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोप्यकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योग्यता विचार चुनाई पाए परमात्मा at the outset I am to offer my humble listeners to all the devotees seeking the mercy of Srila Prabhupada, Guru Maharaj and all Vaishnavas. So today's discussion, first canto, Srimad Bhagavatam, fourth chapter, 10 and 11. Chapter 1.4.9. Abhimanyu Sutam Shuta Prahur Bhagavatotamam Tasya Janma Mahas Aschajam Karmani Cha Granihina Abhimanyu Sutam, the son of Abhimanyu, Parikshit Maharaj, so Shuta or Shuta, Prabhu is said to be Bhagavat Uttam, Uttama Bhagavat, first class devotee of the Lord. Tasya, his Janma, उनका birth जो है जन्म महाआश्चर्यम, very wonderful कर्माणि activity and Granhi, please speak to us. No means us. No. It is said that Maharaj Parikshit is a great first class devotee of the Lord and that his birth and activities are all wonderful. Please tell us about him. महाराज परीक्षित के बारे में पूछ रहे हैं जिसको कि सुखदेव गोस्वामी जिनके बारे में उनको श्रीमद् भागवतम सुनाया थे। तो purport Srila Prabhupada की जय दी। Birth of Maharaj Parikshit is wonderful because in the womb of his mother he was protected by the personality Godhead, Sri Krishna. His activities are also wonderful because he chastised Kali, was attempting to kill a cow. To kill cows means to end human civilization. He wanted to protect the cow from being killed by the great tragedy of sin. His death is also wonderful because he got previous notice of his death, which is wonderful for any mortal being, and thus he prepared himself for passing away by sitting down on the bank of Ganges, and hearing the transcendental activities of the Lord. During all the days he heard Bhagavatam, did not take food or drink, nor did he sleep a moment. So everything about him is wonderful, and his activities are worth hearing attentively. Desire is expressed herein to hear about him in detail. तो यहाँ पे डिटेल ये जो जन्म और कर्म उनका भगवान का जिससे जन्म और कर्म दिव्य होता है, ये भी भक्त लोग का भी, शुद्ध भक्त का भी, फर्स्ट क्लास डिवोटी उत्तम भागवत उनका भी जन्म और कर्म सब दिव्य होता है। तो इसलिए इनका जन्म परीक्षित महाराज फर्स्ट क्लास डिवोटी वो अभिमन्यु सुत है। एंड इनके जन्म कैसे हुआ, जन्म हुआ जिस टाइम में, उस टाइम में जन्म जो मातृगर्भ में जो थे उस टाइम में भगवान उनको प्रोटेक्शन दिए थे, तो ब्रह्मास्त्र छोड़े थे अश्वत्थामा। तो और जो उनका कर्मों का बीच में सब कुछ बहुत अच्छा है, स्पेशली तो कली को प्रवेश करने में वो उसको कली जो रूप कली आया था राजा का रूप लेके और पृथ्वी देवी का जिसे गाय रूप में थे, उनका एक पृथ्वी एंड धर्म ये दोनों जो थे उसमें रो रहे, तो जो धर्म है बुल इस फॉर्म में आए थे, उसका तीनों पाद 3 फीट जो 3 फीट है, 3 लेग है, तो वो उसको नहीं था। फिर 4th लेग जो था उसमें खड़े थे, एक पाद में खड़ा थे, तो उसको भी प्रहार करने के लिए जा रहा था उस टाइम में।
ये कल ये परीक्षित महाराज पहुंच गए थे और उनको रुके हैं एंड देन उसको परास्त किए थे। कल ही उनका पास सरेंडर किया था। तो कल ही उनका एक्टिविटीज भी ऐसे ही है और उनका जो मृत्यु है, मृत्यु भी ऐसे हुआ कि ग्लोरियस है, क्योंकि उनका मृत्यु के लिए नोटिस मिला 7 दिन का। एंड वो 7 दिन क्या किए फिर? ना खाए, ना पिए, ना सोए, विदाउट स्लीप, विदाउट ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग। जो पहले उनको प्यास लग के उसमें गए थे सिंगी मुनि का, शमीको मुनि का आश्रम में, तो लेकिन अभी 7 दिन तक उनको कोई प्यास भी नहीं है, भूख भी नहीं है, नींद भी नहीं है। तो सिर्फ भगवान का बारे में श्रवण करने के लिए उनका इंटरेस्ट है, श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान इनका माध्यम में श्रीमद् भागवतम को लाया। तो इसलिए इनका जो मृत्यु भी है वो ग्लोरियस है, क्योंकि उनका मृत्यु का कारण हम लोग श्रीमद् भागवतम श्रवण कर पा रहे हैं। तो उनका नोटिस था, वो श्रवण किए और उसके वहां पे सुत गोस्वामी सुने। सुत गोस्वामी फिर नवी सदन श्लोक को बोल रहे हैं और वहाँ इससे हम लोग फिर हमारे पास में आके प्रभुपाद उसको पहुंचा रहे हैं। तो सुखदेव को जो है इसको शुक्र संहिता भी बोलते हैं ना। तो इसलिए his death is also wonderful because he got previous notice। तो हम लोग का डेथ का प्रीवियस नोटिस नहीं है, हम लोग का कभी भी आ सकता है डेथ। तो इसलिए हम लोग को हर समय 24 आवर्स डेथ के लिए रेडी रहना चाहिए। वी शुड बी रेडी फॉर डेथ। तो डेथ को कैसे जय करेंगे, डेथ को कैसे फेस करेंगे? तो आर्ट ऑफ डाइंग, हाउ टू लिव एंड हाउ टू लिव, कैसे जीना है एंड कैसे इस मटेरियल वर्क को छोड़ना है। तो इसका बारे में हम लोग को प्रैक्टिस लाइफ वर्क करना पड़ेगा। तो अंत काल में भगवान को स्मरण करना है। तो आज श्रवण कीर्तन माध्यम में, स्मरण माध्यम में कैसे भी हो भगवान को स्मरण करने से अंत काल क्षमा में वो स्मरण उत्तर कलेवरम जो प्रयति समद्भावम जाति नास्ति अत्र संशय। तो हम लोग का मृत्यु का समय में हमारा क्या होना चाहिए? हम लोग भगवान के बारे में स्मरण करना चाहिए। स्मरण कैसे करेंगे? जब श्रवण किए होंगे उसको स्मरण कर सकते हैं, कीर्तन करके स्मरण कर सकते हैं, तो पूजा करते डिफरेंट भक्ति का अंग को पालन करते हुए उसको स्मरण कर सकते हैं भगवान को। जब हम लोग भगवान से प्यार करेंगे तो स्मरण आ जाएगा। हाईएस्ट सर्विस इज रिमेम्बरिंग कृष्णा। हाईएस्ट लेवल of bhakti is remembrance of Krishna. इसलिए during all the days he fed our Bhagavatam, he did not take food or drink or not even एक मोमेंट भी सोए नहीं थे। तो ये पॉसिबल होता है, जो महाभागवत है उनके लिए बॉडीली रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, उनका खाना पीना जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर above bodily conception, they are in total spiritual platform। इसलिए स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में ये बॉडीली रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। तो हम लोग इनसे बहुत कुछ सीखना है। तो सम्राट कश्यप हेतु 10 नंबर श्लोक। पांडु नाम मानवर्धन प्रायो उपविष्ट गंगायाम अनादृत्य अधिरात श्रियम। So he सम्राट the empire Kashyap for what war or hetu reason Pandunam of the son of Pandu Manavardhana, one who enriches the family, मान को बढ़ाता है। प्राय उपविष्ट sitting and fasting, गंगायाम on the bank of Ganga, अनादित्यम neglecting, अधिरात acquired kingdom, श्रीयम opulences। He was a great emperor and possessed all the opulences of his acquired kingdom. He was so exalted that he was increasing the prestige of the Pandu dynasty. Why did he give up everything to sit down on the bank of Ganges, and fast until death? तो वो तो he was a great emperor थे, सारे उनका पास में opulences ऐश्वर्य भी था, kingdom उनका acquired of his kingdom, opulence, he was also exalted. He was increasing the prestige of उनका पांडव लोग का प्रेस्टीज वो बढ़ाते थे, क्योंकि उनका फैमिली ट्रेडिशन का हिसाब से जो पहले थे युधिष्ठिर महाराज एंड और पंच पांडु है, इसका फैमिली का हिसाब से ये बहुत धार्मिक राजा थे और इनका पावर था एंड इनका जस था, ख्याति था। तो इसी हिसाब से जो नेक्स्ट हेरिटरी ये लोग आए हैं परीक्षित महाराज, वो भी उसको बढ़ा रहे थे, उसका जस को बढ़ा रहे थे, क्योंकि
इज ए वर्दी सन ऑफ वर्दी फादर ऐसे बोलते हैं। तो इसीलिए सब कुछ बढ़िया था, तो देन क्यों वो जाके गंगा नदी में जाके फास्टिंग कर रहे थे 7 दिन, वहां बैठ के श्रवण क्यों कर रहे थे बोल के पूछ रहे हैं। परपोर्ट, महाराज परीक्षित वाज द एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल द सीज एंड ओशंस। तो ससागरा पृथ्वी बोलते हैं, मतलब ओशन सीज सागर का साथ पृथ्वी भूमि ये सब मिलके, तो पूरा ससागर पृथ्वी का राजा है, एम्पायर है। एंड डिड नॉट हैव टू टेक ट्रबल टू एक्वायर सच ए किंगडम बाय हिज ओन एफर्ट। उसको भी उनको अपना एफर्ट कोई लगाना नहीं पड़ा, ये पूरा उनका हेरिडिटरी मिला था। जैसे पिता लोग ऑलरेडी, उनका पिता राजा थे, एम्पायर थे, तो इन लोगों को मिल गया इनको। पिता में पिता का पिता अभिमन्यु तो चले गए, तो ग्रैंडफादर, तो इसलिए इनको कोई कष्ट नहीं करना पड़ा। He inherited from his grandfather's Maharaj Yudhishthir and their brothers. Besides that, he was doing well in the administration. उनका एडमिनिस्ट्रेशन सारे बहुत अच्छा था, कोई देश में उनका राज्य में कोई प्रॉब्लम नहीं था। And he was worthy of a good name, worthy of good names of his forefather. वो कुलंगर नहीं थे, मतलब उनका पिता, पिता का पिता, ये सारे का ट्रेडिशन में जो आए थे, उनका वो जैसे थे ये भी उससे कम नहीं थे। Consequently, there is nothing undesirable in his opulence and administration. तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Then why should he give up all these favorable circumstances and sit down on the bank of Ganges? तो अभी सिचुएशन हम लोग कभी जो उस दिन डिस्कस किए थे, तो लाइफ में यही पॉइंट से डिस्कस हुई थी। लाइफ में हमारा सब कुछ फेवरेबल जब है, तब हम क्यों छोड़ के चला जाएंगे। ये संसार में लोग दुख में आते हैं, प्रॉब्लम होता है, तब सोचते हैं कि हम शरीर त्याग कर देते हैं, बहुत अच्छा होता है, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है, बुढ़ापा आ गया है या डिजीज है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शरीर त्याग करने के लिए। अदरवाइज अगर शरीर सब कुछ अच्छा है, मन ठीक है, तो चाहेगा नहीं, तो बोलेगा एंजॉय करने के लिए। इनका पास में जो उल्टा हुआ था, इनका ये शुद्ध भक्त है, इनका पास में सारे कुछ जो अच्छा था, नो डिस्टर्बेंस इन दिस कंट्री किंगडम, नो उनका पास में ऑपुलेंसेस था, और ये भी ऐसे नहीं कि वो एजेड थे, वो ओल्ड हो गया, इस टाइप का कुछ नहीं है। फिर फास्टिंग 3 डेज क्यों करना सोचा, चले गए। तो दिस इज एस्टोनिशिंग, ये बहुत आश्चर्य चीज है। देयरफॉर ऑल आर ईगर टू नो द कॉज, इसलिए हुआ बोल के पूछ रहे हैं। तो इसमें हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। तो डोंट, व्हेन यू आर इन द टॉप ऑफ द पीक ऑफ द करियर, वन शुड ट्राई टू टेक रिनाउंसिएशन, ऐसे बोलता है। तो जैसे क्रिकेट में भी जो टॉप में जिस टाइम उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उस टाइम अगर रिटायरमेंट ले लेगा, तो लोग उसको जानेंगे कि आज बढ़िया प्लेयर था, बढ़िया है। जब उसका पिक डाउन हो गया, तो उस टाइम में अगर लेगा तो रिटायरमेंट क्या होगा, सोचेंगे अरे वो तो अच्छा खेल नहीं रहा था, इसीलिए वो उस टाइम छोड़ दिया, वो अच्छा करे। लेकिन जीवन में वो पूरा टॉप में है, तो मतलब बढ़िया पोजीशन में था, उस टाइम में छोड़ दिया। इस टाइप का इनको भी पूछे थे, भाई आपको छोड़ने का इनका जरूरत क्या था। तो नेक्स्ट श्लोक में न मंती यत्पाद निकेतम आत्मनः शिवाय हनियात् धनानि शत्रवः कथम सवीर श्रृण्यम अंग दुष्य दुस्तज्यम शुभै शतशत्रुम अह सहसुभिम। He was such a great emperor that all his enemies would come and bow down at his feet and surrender all their wealth for their own benefit. He was full of youth and strength, and he possessed, मतलब youth थे, young थे, and strength भी था. He possessed unseparable kingly opulences. Why did he want to give up everything, including his life? For Srila Prabhupada ki jai. There was nothing undesirable in his life. He was quite a young man and he could enjoy life with power and opulence. So there is no question of retiring from active life. There is no difficulty in collecting the state taxes because he was so powerful and chivalrous that even his enemies would come to him and bow down at his feet and surrender all wealth for their own benefit. तो एम्पायर है, मतलब इनका नीचे में काफी राजा है, सारे डिफरेंट किंग है, तो ये सारे ये इनका ऊपर में एम्पायर है, सम्राट है। तो राजा लोग आते हैं, इवन जो उनको थोड़ा एनिमी भी थे, वो लोग भी आके इनको, इनका इतना पावर था, इसलिए वो लोग आके इनको सरेंडर करते थे। उनका जो टैक्स देना था, आके प्रणाम करते हैं, टैक्स दे के जाते हैं। इवन एनिमी भी तैयार नहीं करते थे इनका बारे में, इनका अगेंस्ट में खड़ा आने के लिए, सोचने के लिए। महाराज परीक्षित as a pious king, वो बहुत धार्मिक थे। He conquered his enemies and therefore the kingdom was full of prosperity.
तो उनका समय में जो ये किंगडम बहुत प्रॉस्पेरिटी था, क्योंकि ये पायस किंग थे, जो धार्मिक राजा रहते हैं, धार्मिक सम्राट रहते हैं। तो इनका समय में, इनका पावर, धर्म का बल में उनका जो सब्जुगेट्स है, उनका जो प्रजा है, तो वो भी खुश में रहते हैं। जैसे हेड ऑफ द फैमिली अगर भक्त होंगे, तो उनका इफेक्ट से, इनका पायस एक्टिविटी से, इनका पुण्य कर्म का फल से, या इनका धर्म का बल से उनका फैमिली में सही चलता है। सिमिलरली कोई एक ऑफिस का भी हेड है, तो उसमें देखेंगे तो उसका नीचे सब कुछ ठीक चलेगा, या लोग धीरे धीरे कुछ पायस होंगे। अगर कोई ऑफिसर करप्टेड होंगे, तो उसका नीचे भी सब करप्शन बढ़ते जाता है, क्योंकि वो देखता है कि हमारा हेड ऐसे है, तो नीचे भी वही लोग ऐसे करते जाएंगे। सिमिलरली जब अगर पायस होंगे, तो उनका मन धीरे धीरे पायस एक्टिविटी, पायस में आ जाता है। तो कोई भी हम लोग देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा गुरु कृपा से अगर कुछ करते हैं, तो लोग धीरे धीरे करप्शन से उनका थोड़ा कम होता है, आइदर बाई एक मोटिवेशन और बाई समटाइम्स बाई फोर्स ऑल्सो। वो जानते हैं अदरवाइज हमको पनिशमेंट मिलेगा। तो अगर राजा अगर चोर है, तो नीचे भी जितना प्रजा भी वो चोर होंगे। तो राजा अगर धार्मिक है, तो धार्मिक होंगे। राजा अधर्मी है, तो सारे लोग, मैक्सिमम लोग अधर्मी बन जाते हैं। तो हेड का ऊपर में डिपेंड करता है। हेड ऑफ द फैमिली धार्मिक है, तो नीचे जितना उनका डिपेंडेंट मेंबर्स है, वो भी धार्मिक बनेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारा क्या है, पिता माता का ऊपर में बच्चे का प्रभाव पड़ता है। पिता माता कैसे है, उसका बिहेवियर कैसे है, उसका एक्टिविटीज क्या है, वो धर्म रास्ते में है क्या है, उसको देख के उसका ऊपर में फैमिली का, बच्चे लोग का ऊपर में भी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए जनरली ये रूल ऐसे है, कभी कभी डिबेट भी होता है, लेकिन दैट इज एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस को हम रूल नहीं पकड़ते हैं, उसको अलग से ये है। तो इसीलिए तो सोसाइटी में भी भक्त लोग का वो रोल है कि वो सोसाइटी को इस टाइप का गाइड करें। दे शुड टेक द लीडरशिप पोजीशन आल्सो इन द सोसाइटी। तो श्रील प्रभुपाद का डिजाइन तो जैसे था कि अगर एक कंट्री का हेड अगर भक्त होंगे, तो उनका जो प्रोजेक्ट सारा आएगा, 70-80% प्रोजेक्ट हमारे टीचर बोलते हैं दैट विल बी कृष्ण कॉन्शियस प्रोजेक्ट। अगर कृष्ण कृष्ण प्रोजेक्ट होगा, तो वहां पे लोग उसी में एंगेज रहेंगे, तो वो धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे। तो चांसेस ज्यादा है होने का। तो इसलिए हेड ऑफ द सोसाइटी, हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द वर्ल्ड, या हेड ऑफ एनी, उसका ऊपर डिपेंड करता है उसका जो सब्जुगेट्स, या उसका जो प्रजा है, या उनका नीचे में जो मेंबर्स है, वो भी ऐसे बनने का चांसेस है। तो इसलिए हम लोग के लिए क्या सीखना है, तो हम इधर ऑफिस में हो, या सोसाइटी में हेड है, या कोई जगह में हम है, हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला लीडरशिप पोजीशन में है, तो इवन फैमिली में, ऑफिस में, तो हम लोग इस टाइप का बिहेवियर में चलना चाहिए, जैसे कि लोगों को ऑटोमेटिकली कृष्ण का तरफ खींचेगा। तो दैट शुड बी आवर वन गोल एज ए सर्विस। ऐसे हम लोग ऑफिस में पैसा कमाने के लिए जाते हैं बोल के नहीं है। हम लोग को ये होना चाहिए कि हम ऑफिस जा रहे हैं, ये सेवा है भगवान का। तो ये सेवा मतलब लोग भी जो आएंगे कांटेक्ट में, और जो नीचे भी है, उनका भी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होना है, धीरे धीरे हो जाना चाहिए। तो एटलीस्ट उसका अधर्म से वो कम होके धर्म का रास्ते में उन लोग का मति लगना चाहिए। तो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग के लिए है। तो श्रील प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं कि आज भी सुनने जो डेमोक्रेसी है, ये बड़ा फार्स है। बोलते हैं ये जैसे राजा जैसे प्रोस्पेरिटी किंगडम है, पूरा डेमोक्रेसी फार्स है। ये डेमोक्रेसी बाय द फुल फॉर द फुल ऑफ द फुल, ये फुल पर्सन के लिए, क्योंकि सारे लोग अगर फुल होंगे, उनका जो लीडर बनेगा, जिसको वोट देके निकलते हैं। आजकल तो वोट में बहुत सारा भी चलता है कि वोट चोरी, वोट पैसा लेके लोगों से खरीदना, ये सब चल रहा है। तो इसमें जो लीडर निकलेंगे, तो वो कैसे अच्छा हो सकते हैं। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पीपल कैन बिकम ए गुड पर्सन वहां पे। और वो अकेला भी अगर अच्छा धार्मिक भी होगा, ऊपर में रहेगा, तो उसका अगर मंत्री परिषद सारे करप्ट होंगे, तो उसको भी काम करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए तो बट स्टिल देन जो अगर धार्मिक होगा तो ये करना। तो आजकल जो डेमोक्रेसी में क्या है, तो सो मेनी पीपल इलेक्ट सम रिप्रेजेंटेटिव। तो लोग इलेक्ट जो करते हैं, वो भी तो फूल है, और वो भी अधर्मी है। तो जिसको चुनेगा वो भी तो अधर्मी ही होंगे ना। इसलिए डेमोक्रेसी इज नॉट ए गुड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रभुपाद एग्जाम्पल में बोल रहे थे, पहले राजा थे तो उनका कोर्ट, एग्जाम्पल दे रहे थे, कोर्ट में अगर कोई चोरी करके आया, कोई कुछ करके आया, उसको
तुरंत उसको पनिशमेंट देते थे, उसका हाथ भी काट देते थे, जरूरत पड़ने से उसका अकॉर्डिंग टू पनिशमेंट दे देते थे। जैसे अभी कुछ अरबी कंट्री में ऐसे भी है, बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। इसलिए उस कंट्री में अगर आप कोई रास्ता में कोई किसी का कुछ गोल्ड भी गिर गया होगा, कुछ धन गिर गया होगा, तो वो लोग कलेक्ट नहीं करेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे। अगर लेंगे तो उसको पुलिस में देंगे। तो इसीलिए नहीं तो उसको पकड़ा जाएगा तो उसको हाथ काट देंगे, चोरी किया बोल के। हम लोग सोचते हैं ये तो बहुत अच्छा नहीं है, ये तो बहुत खराब चीज है, हाथ काट देते हैं। नहीं, इसके लिए क्या होता है, लोगों को शिक्षा मिलता है भाई हम चोरी नहीं करें। इसीलिए लोगों का घर में ताला नहीं पड़ता है। सम स्टेट लाइक इन केरला आई हैव हर्ड, नाउ पोजीशन क्या पता नहीं, उनका घर में ताला नहीं लगता है। तो बिकॉज ऑल पीपल इन दैट स्टेट इज धनी है, एंड उनका लाइफ में भी ऐसे स्टिक इसमें रहते हैं। तो अगर उस टाइप का रहेगा तो कंट्री भी उस टाइप का हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि वहाँ पे जो कोर्ट का राजा डेली कोर्ट चलाते हैं। आजकल तो कोर्ट जो जस्टिस चलता है वो तो भी समटाइम्स यू कैन नॉट नो व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग सेपरेटली। उसमें भी बहुत दिन लगता है कि टू गेट एक आदमी केस किया होगा, वो जमीन के लिए केस किया है सपोज सिविल केस, उसका वो गुजर जाता है, उसके बाद में उसका बेटा भी गुजर जाता है, वो कभी फैसला नहीं होता है। इतना सिस्टम हमारा भी बहुत स्ट्रांग हो गया है, इस टाइप का स्ट्रांग सिचुएशन में होगा। तो इसीलिए बट राजा होने से डेली कोर्ट है, वो उनके लिए क्या है, तुरंत ऑर्डर देते थे, चोरी करके आया इसको जेल डाल दो, या ये इस टाइप का मर्डर किया उसको लाके फांसी में डाल दो, वो भी तुरंत हो जाता था। समटाइम्स राजा खुद भी उसको जाके पनिशमेंट देते थे। तो दैट इज थिंग। एडमिनिस्ट्रेशन में आजकल लोग जो हायर ये है वो अंदर में बैठते हैं। जैसे हमारा डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस में हेड ऑफ द डिफेंस है, वो कभी जाके फील्ड में जाके काम करते हैं, जाके फाइट करते हैं, नहीं करते हैं। शुरू में करते हैं, मतलब जब डिफेंस में नीचे में रहेगा तो करते रहेगा, ऊपर में जाएगा तो ऑफिस में बैठेगा देखेगा। तो लेकिन राजा क्या करते थे, अभी कुरुक्षेत्र वार में क्या होता था, दोनों पार्टी सामने, पहले सामने सोल्जर पीछे है, सामने में पांडव लोग है, उनका सोल्जर पीछे में है, इधर कौरव लोग है, उसका सोल्जर पीछे में है। मान इसको बोलते हैं लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, उसको बोलते हैं लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, जो कि पहले का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही था। तो खुद डिसीजन लेते थे, खुद तुरंत डिसीजन लेंगे। आजकल पनिशमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा बोल के 50 साल चला जाता है, तो उसका पनिशमेंट का वैल्यू ही नहीं रहता ऑलरेडी। क्या अगर वो सही आदमी भी होगा, वो ऑलरेडी जेल में डाला है वो 50 साल से, फैसला होता थे 50 साल चला गया, तब तो वो उसका बुढ़ा हो गया होगा, मर गया होगा, तो उस टाइप का डिसीजन होता है। लेकिन राजा कोर्ट चलाते थे, कोर्ट में इमीडिएटली डिसीजन होता था, राजा खुद भी पनिशमेंट दे सकते थे, नहीं तो कोतवाल से किसी से दूसरा से भी जाओ, इसको ही पनिशमेंट दे दो, तुरंत दे देते, वोट नहीं करना। अभी क्या, आप उसको पकड़ा, उसका बाद में चलते चलते 2 साल चला जाएगा, उसमें कोई किसी को खरीद लेगा, उसका बाद में विटनेस चेंज हो जाएगा, उसका बाद में केस जो है ढीला हो जाएगा। तो इस टाइप का सिस्टम इज नॉट गुड एट ऑल। स्टार्टिंग फ्रॉम कोर्ट के जस्टिस से, स्टार्टिंग फ्रॉम आपका डिफेंस से, स्टार्टिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसे ही है। हाँ, तो सारे चीज ढीलापन चलता है इसमें। तो लेकिन महाराज परीक्षित का समय में, युधिष्ठिर महाराज का समय में, ये जो क्या है वो बहुत दिस टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मोनार्किज्म इज रिक्वायर्ड। डेमोक्रेसी इज नॉट गुड, बट मोनार्किज्म विथ ए गुड लीडर, पायस किंग, पायस एम्पायर, धार्मिक राजा चाहिए। इसीलिए भगवान ने कुरुक्षेत्र वार को पांडव लोग को एनकरेज किए, अर्जुन को बोले फाइट करो, वो फाइट करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि अगर कंट्री का हेड है, अगर वर्ल्ड का हेड है, धार्मिक पांडव लोग बैठेंगे तो वर्ल्ड का डेवलपमेंट होगा, पायटी बढ़ेगा, लोग सही रास्ते में रहेंगे। इसीलिए वो कौरव लोग को फेवर नहीं किए थे, तो इसलिए ये युद्ध हुआ था। यहाँ पे भी वैसे ही कंक्वर्ड हिज एनिमीज एंड देयरफॉर द किंगडम वाज फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। राजा का पावर में क्या होता था, देखिए हम पहले बचपन में सोचते थे, हमारे सबका मन में आएगा आता है, हम लोग कभी कोई काम करने के लिए दिन में जाते थे, बारिश का सीजन में, अरे बाहर जाएगा, बारिश में कैसे जाएगा, मूवमेंट करना मुश्किल है, तो रात में बारिश होने से अच्छा है, लोग सो जाएंगे, उस टाइम बारिश होना चाहिए। दूसरा है कि अगर बारिश है हो रहा है जहाँ पे जरूरत नहीं उसके बारिश है,
समझे, पत्थर है, पहाड़ है, या कोई भी जमीन फर्टाइल नहीं है, वहां पे बारिश का कोई क्या जरूरत है, पानी वेस्ट हो जाता है। या हम देखेंगे समुद्र में, समुद्र का ऊपर में बारिश गिरते क्या फायदा है, जलाशय का ऊपर बारिश हुआ क्या फायदा है, वो ज्यादा कोई पॉन्ड है उसमें ज्यादा बारिश होगा तो ऊपर आ जाएगा पानी, नदी है उसका ऊपर में बारिश हुआ या ऊपर में हुआ वो जाके फ्लड हो जाएगा। तो इसको हम लोग सोचते हैं जैसे सोल्यूशन को सोचना चाहिए कि वहां पे बारिश ना हो सकता है दिन में बारिश ना हो, रात में हो, जहाँ पे जितना जरूरत है उतना बारिश हो। आप लैंड के लिए फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे इतना बारिश चाहिए, इतना पानी होना चाहिए, ज्यादा नहीं, मतलब कंट्रोल होना चाहिए, जिससे साइंटिफिकल लोग आजकल ट्राई करने के बारिश नहीं हुआ तो आर्टिफिशियल रेनिंग करने के लिए ट्राई करते हैं, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। तो ये ये होना चाहिए। तो एनीबॉडी टेल कि आप ऐसे कर सकते हैं कोई, या ऐसे होता है चित्र नहीं होता, नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। लेकिन होता था। यही तो इम्पोर्टेंस है, इसलिए पूछा। तो हमारा मन में ये ऐसे आता था। बाद में मैं श्रीमद् भागवत में पढ़ा तो ये भी देखा कि ऐसे ही होता था। इसका टाइम है, युधिष्ठिर महाराज का टाइम है। किसी को पता था इसको? क्या पता है? ये सुन के आप आश्चर्य हो जाएंगे जो पढ़े होंगे। हैं? आपको पता है? यज्ञ यज्ञ से यज्ञ करने से, यज्ञ तो छोड़िए, यज्ञ का बात अलग बात है, वो तो ठीक है, नॉट टेलिंग। यज्ञ तो वही होता है कि भगवान को खुश करना यज्ञ ही होता है। तो भक्त है वो जो जो करता है यज्ञ होता है। आप जो प्रसाद पाते हैं वो तो ऑफरिंग करते हैं, वही यज्ञ है। तो दैट इज ऑल्सो यज्ञ। एनीथिंग यू डू, ऐसे यज्ञ यही नहीं कि आग लगा के घी डालना यज्ञ होता है। इसको गीता में हम लोग डिस्कस किए हैं 3rd चैप्टर में, आप लोग ध्यान देना चाहिए। यज्ञ ऐसे कुछ यज्ञ है। दूसरा विष्णु का नाम है यज्ञ। विष्णु को खुश करने के लिए जो करते हैं वही यज्ञ होता है, भगवान को खुश करने के लिए। अगर भगवान को ये भी ये जो ज्ञान यज्ञ हम जब श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, ये यज्ञ है, ज्ञान का यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ, कोई ऑफरिंग करता है भगवान को, द्रव्य ऑफरिंग करता है। आप प्राउड फ्लावर फ्रूट्स ऑफरिंग करें, द्रव्य यज्ञ है, भगवान खुश करने के लिए। तो यज्ञ मतलब नहीं के लिए आग में जो डालते हैं वो एक यज्ञ है, वो तो अलग है। लेकिन सारे चीज जो भगवान खुशी के लिए करते हैं उसको बोलते हैं यज्ञ। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हम लोग का। यज्ञ मतलब नहीं कि कलयुग में ईश्वर संकीर्तन यज्ञ। क्यों बोला संकीर्तन? नाम करने से हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये संकीर्तन यज्ञ। तो इस टाइप का यज्ञ, सारे चीज जो भगवान के लिए किया जाता है यज्ञ। आप ऑफिस जाना भी एक यज्ञ है, अगर आप उसको भगवान का खुशी के लिए कर रहे हैं। कोई कुकिंग कर रहा है, दैट इज ऑल्सो यज्ञ, भगवान के लिए अगर कर रहा है खुशी के लिए, दैट्स यज्ञ। ये सब कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो यज्ञ ऐसे नहीं कि फिर आग में घी डालना है, तो वो नहीं है यज्ञ, वो वन टाइप ऑफ यज्ञ। बट ये सारे यज्ञ है कि भगवान खुशी के लिए, यज्ञ पुरुष के लिए, यज्ञ पुरुष का जो किया था यज्ञ है। तो ये होता था, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ेंगे आगे में आएगा। तो युधिष्ठिर महाराज कली का जो अपीयरेंस टाइम में आएगा, युधिष्ठिर महाराज का समय में तो उस टाइप का होता था, जहाँ चाहिए वहीं बारिश होता था, जितना अमाउंट में चाहिए उतना होता था। दिन में जरूरत नहीं तो दिन में नहीं होगा, रात में बारिश होगा। तो इस टाइप का जो है हम सोचते हैं वैसे होता था। तो आप कुछ भी मन में सोच लो, पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल, कृष्णा से सब कुछ पॉसिबल होता है। तो इसलिए यहाँ पे ही बोला, therefore there is no question of untimely giving up this kingdom of life. The sages were eager to hear about all this. तो परीक्षित महाराज का समय भी ऐसे सब कुछ होता है, बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन फिर लोग क्यों उस टाइम में ऐसा नहीं कि बहुत ठंडी होगा, बहुत गर्मी होगा। तो जितना चाहिए वैसे ही रहेगा। तो पीपल आर वेरी हैप्पी टू लिव, यहाँ पे कंफर्टेबल लाइफ है। अभी इतना गर्मी होता है 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा 50 ऊपर भी हो जाता है। तो ये उस टाइम ऐसा नहीं कि 50 डिग्री गर्मी होगा, तो उस टाइम में फैन का जरूरत भी नहीं था। हमारे ये लोग घर में ये पूछते थे कि आप लोग बचपन में इलेक्ट्रिक नहीं था, कुछ भी नहीं था जब हम लोग ना इसमें, तो उस टाइम में कैसे सोते थे? तो काल एक हम सुन रहे थे जो इलेक्ट्रिक नहीं था, व्हाई दिस बाबूगिरी चलता है, बोला कि व्हाइट आजकल देखेंगे जो ऑफिस में आईएसओ या जो ऑफिसर है उसका चेयर का ऊपर में एक टॉवल, व्हाइट टॉवल डालता है, वो क्यों है? दिस इज कम
कम फ्रॉम ब्रिटिश वाला, तो ब्रिटिश से आया था। क्या है ना, उस टाइम में ब्रिटिश लोग यहाँ पे इंडिया में आते थे, उनका तो ठंडा एरिया, यहाँ पे थोड़ा सा में उनका गर्मी होता था, वो गर्मी से उनका पसीना आता था। उस टाइम में एसी नहीं था, तो पसीना को शर्ट में लग जाएगा, तो ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो है बैठते थे, वो टावल है उसका ऑब्जर्व करता था, टावल, इसीलिए उसको टावल देते थे, ऐसे बोल रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द कांसेप्ट somebody was telling yesterday I was hearing। तो सबका पीछे कुछ कारण है, लेकिन हम उसी को अभी चला रहे हैं। व्हाइट टावल डालो, ऑफिस में सब कोई व्हाइट टावल डाल के बैठेंगे, मतलब जो बाबू है उसका टावल में ये सीट में टावल होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट भी टावल खरीदने के लिए खरीद के देता है, शॉप देता है, मतलब कारण क्या है पता नहीं है ना। तो डालना है टावल, टावल का बिना टावल में भी दूसरे लोग बैठ रहे, तो वो टावल क्यों डाल रहा है, तो जरूरत क्या है ना, बाबू लोग है, तो इसीलिए डालना पड़ता है। तो पहले बाबू लोग ऐसे थे ब्रिटिश टाइम में। सिमिलरली मतलब कहने का मतलब है, लोग इसी को परंपरा के हिसाब से चल ही रहा है। एक का घर में बोला कि जब शादी होगा तो एक ब्लैक कैट, एक ब्लैक बिल्ली को उसको लाके उसका ऊपर में एक बास्केट में उसको रखना पड़ेगा। तो शादी का टाइम है, वो बास्केट में काला बिल्ली को रखना पड़ता है। तो क्या है भैया, इसके कारण क्या है मैं पता नहीं। हम देखा था हमारा मदर, वो बेटी बोलते मेरा मम्मी ऐसे करती थी, तो वो बोलते मेरा मम्मी भी ऐसे करती थी, तो इसलिए कर रहे। ये स्टोरी क्या है, तो ओरिजिनली देखा क्या हुआ था ना, उनका घर में जो पहले हुआ था, उनका घर में एक बिल्ली थी, वो काला बिल्ली थी। वो शादी का टाइम में जो यज्ञ होता है, जो भी सामान है, वो बिल्ली आके उसको झूठा कर देता है। तो इसीलिए उसको क्या करेंगे, उसको लाके एक बास्केट का अंदर में रख दिया ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ दी, शादी का पीरियड जो चल रहा है, यज्ञ का टाइम है, वो उसको ऐसे ही बंद करके रख दिए, बाद में उसको छोड़े। वो ट्रेडिशन को कोई समझा नहीं है, तो लोग इसके नेक्स्ट उसका जो बच्ची थी, वो छोटी थी, वो देखे होंगे, तो वो बोले हमारा इसे शादी का टाइम मेरे को रखना पड़ेगा। सो वो नेक्स्ट डे उसका भी जो करते हैं ऐसे ही, तो ऐसे ऐसे करते चला जाता है, एक ट्रेडिशन बन गया है। तो लेकिन कारण क्या है पता नहीं। नियम आग्रह, नियम को फॉलो करना है, लेकिन किस लिए कर रहे हैं पता नहीं, और नहीं भी करना वो भी ठीक नहीं है। तो पता होना चाहिए कौन सा नियम क्या है, किस लिए है। So that's why, therefore, there is no question. इसीलिए there is enough milk, grains and metals, and all rivers and mountains were full of potency. Why? वहाँ पे सारी चीज बहुत अच्छा था, जो जो रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है, अपुलेंसेस होता है। और गाय का आपको मालूम होना चाहिए, खेती में पानी से तो ठीक है, बारिश से, और दुराई ऑल्सो गाय का जो मिल्क बैग है, वहां से इतना मिल्क होता था, ऑटोमेटिकली मिल्क गिर जाता है और जाके भूमि को पूरा भिगो देता है, यानी वेट कर देता है। तो दिस इज इतना मिल्क होता है। लोग मिल्क पे जितना जरूरत है उससे ज्यादा मिल्क है, जितना ग्रेन्स है उससे ज्यादा ग्रेन्स है। होर्डिंग का करने का चांसेस भी नहीं है। सबका पास में ग्रेन्स है, सबका पास में ये पॉल्स ज्वेल्स ये है। हम लोग सोचते हैं आजकल हम बहुत धन मैंने हो गोल्ड, हम उस दिन खरीदने के लिए गया था भाई, गोल्ड का कोई शादी के लिए गोल्ड का इतना वैल्यू हो गया, मतलब ये 1 लाख कितना 27,000, दैट टू मैंने 10 ग्राम का। तो लेकिन उसमें फिर मेकिंग चार्ज है 20%, मतलब 20% 1,27,000 का मेकिंग चार्जेस है। तो हम तो सोचे कि भाई ये इतना हो जाएगा, लेकिन उसमें मेकिंग चार्जेस भी बहुत है। उसका मेकिंग चार्जेस मिलाएगा तो वो आके 1,50,000 60 20% ऐड कर दीजिए, तो ऐसे हो जाता है। तो ये वैल्यू कैसे बढ़ गया इतना गोल्ड का है, तो कोई कुछ में गड़बड़ी है। तो ये इस टाइप का बढ़ जाता है, वैल्यू ऑफ समथिंग इज बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। तो उस टाइम में ये सब नहीं था भैया। गोल्ड सबको आजकल गोल्ड पहनने के लिए कोई पहने का भी मुश्किल है। आप हाथ में देखा एक दो चूड़ी खरीदे, कोई कर रहा था उस दिन भाई 11 लाख समथिंग का है, दो जैसे ये चौड़ा चूड़ी है, मतलब क्या बोलते हैं हाथ में पहनते हैं ना। तो मतलब यार लोगों का पास है फिर भी इतना पैसा है, 11 लाख समथिंग का दो कढ़ाई इतने खरीद रहे हैं। तो मतलब कन्नट ऐसा नहीं कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, वो जो चीज जितना भी कॉस्ट हो भी जाए, लोग इसको खरीद रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा है उनके पास में, लेकिन कुछ लोग के पास में है, कुछ लोग के पास में है नहीं। तो दैट इज थिंग। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ वाज देयर। तो होर्डिंग है, अनइवन यूटिलाइजेशन ऑफ द वेल्थ है।
तो राजा लेकिन उस टाइम में इस टाइप का थे, उनका पायस एक्टिविटी के चलते कंट्री बहुत अच्छा चलता था और सारे ग्रेन्स पल्सेस बहुत अच्छा होता था, सफिशिएंट होता था। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मरुड़ी, मतलब कहीं पे ड्रॉट नहीं होता है, कहीं पे फ्लड ज्यादा नहीं हो, ऐसा नहीं होगा, ये सब नहीं होता था। नेचुरल डिस्टर्बेंस, नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक एंड ऑल दिस, ये सब का चांस ही नहीं है। जो अच्छा राजा है ना उस टाइम में, इसलिए मेरा याद आता है, तो हम जब डीजीएम सिटी थे उसका पहले से थे, तो उनका टाइम में हमारा मेन टेलीफोन एक्सचेंज आग जल गया, लेकिन भगवान की कृपा से मेरा 2 साल 4 महीने का अंदर में इसी टाइप का कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ। अच्छा, बचा दिया। हम जो रेलटेल में भी थे लास्ट टाइम, एक जगह में आग लगना लग गया सवेरे, एक एक्सचेंज में। अभी एक जगह में हुआ था, लेकिन somehow we were able to restore, वो लोग रिस्टोर विदिन हाफ डे का अंदर में रिस्टोर हो गया, बिकॉज वो कॉम्बाइंड पॉप था, कॉम्बाइंड रेलवे का इक्विपमेंट था, उसमें रेलवे का ये से हो गया। और एक वैसे ही पहले हुआ था, जिस दिन वो आग लग, हमारा एक स्टाफ सिनेमा जो गया था वो टिटलागढ़, वहां पे हमारा पॉप एक है, तो वहां पे मॉर्निंग में उतर के ट्रेन से डायरेक्टली पॉप को चला गया, तो जाकर देखा कि थोड़ा आग शुरू हुआ था। मतलब एक फैन है, पेडेस्टल फैन था, गर्मी ज्यादा था, पेडेस्टल फैन लगाया भी गया था, ऐसे चलता था, लेकिन उसको इक्विपमेंट को वो गिर गया, गिर के वो आग लग गया उसका, बिकॉज ये पीवीसी टाइप का ये था, तो उसे जस्ट ये पहुंचा था, आग लगा नीचे में, जस्ट आग लग गया, लग रहा था, ये पहुंच गया, मतलब सेव कर दिया, भगवान का कृपा है। भगवान ऐसे करते हैं। हमारा एक ईडी थे पहले, वो जिस दिन चार्ज लिए उसी दिन हमारा मेन पॉप है कलकत्ता में आग लग गया, जिस दिन चार्ज लिए, तो लोग बोले यार, तो इससे पता चल जाता है, एक्चुअली फैक्ट है, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग, व्हेन ए हेड ऑफ ए फैमिली, हेड ऑफ द सोसाइटी, ये इसी पॉइंट से प्रैक्टिकल रियलाइजेशन मैं बता रहा हूँ, और टीचर बोले थे इसलिए हम इसको याद कर रहे हैं। तो ये मतलब देखिए, जिस दिन वो चार्ज लिया, ईस्टर्न रीजन का हेड बने, उसी दिन मेन जो नॉक है, जो रीजनल नॉक है, जिसको कंट्रोल, सारे कंट्रोल वहीं पे दिखता है, ऑल थिंग्स इज बीइंग गाइडेड, वो नॉक में आग लग गया। उसको फिर रिस्टोर करने के लिए 5-7 दिन लगा, फिर टेम्पररी रिस्टोर किया गया दूसरी जगह में, फिर बाद में उसको रिनोवेट किया गया एंड ऑल दिस। जिस दिन चार्ज लिया उसी दिन रात को, तो दिस थिंग इज दैट है, आप सोच सकते हैं उनका जो कितना पायस है, कितना इम्पायस है। हम लोग को पहले से पता था वो किस टाइप का आदमी है, बट एनीवे, तो उसका एग्जाम्पल उधर सेट हो गया। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि हम लोग भी बचते हैं, बोलते हैं हमारा फैमिली, चिल्ड्रेन, ये भक्त नहीं बन पा रहे हैं। यस, इट इज इंडिविजुअल्स मैटर्स, बट हमको देखना पड़ेगा हम कितना सिंसियर हो रहे हैं। हमारा रोल अगर ठीक किया, इसका बाद में इंडिविजुअल रोल है, वी कैन नॉट टेल दैट ओके ठीक है, वो नहीं है, उसका भी अपना कर्म है, लेकिन हमारा भी रोल बहुत है उसमें। तो हम बोलेंगे हमारा डिपेंडेंट मेंबर्स एंड ऑल दिस थिंग, दे आर नॉट बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियस, एंड उसके लिए हमको क्या करना है, हम ठीक किया क्या? अगर हम ठीक कर रहे हैं, गाइड लेके चल रहे हैं, तो उसका बाद में नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम्स, क्योंकि दैट इज इंडिविजुअल मैटर। बट स्टिल जनरली क्या होता है, पेरेंट्स या फैमिली हेड, अगर पेरेंट्स किसी का डिजीज होता है, कोई दुख है, तो उसका फैमिली पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, नीचे में भी सब। क्यों? तो हेड का ऊपर में बहुत डिपेंड करता है नीचे का, इसलिए वो अगर सही रहता है तो हाँ, एक घर में अर्निंग, एक ही अर्निंग मेंबर होगा, वो डिजीज होगा, उसका तनख्वाह नहीं मिलेगा, तो घर में दुख आ ही जाएगा। सिमिलरली अगर वो अच्छा है, उसका इनकम ठीक है, तो घर में सुख शांति आ जाता है। या वो डिजीज नहीं है, वो अच्छा है, तो सबको अच्छा है, तो दैट मीन सुख शांति में रहते हैं। तो दैट्स व्हाई धर्म का ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करता है, हम कैसे धार्मिक होना है। और देन ये अनदर पॉइंट आता है, हम बोलेंगे लीडर का हिसाब से, घर में एक ही लीडर नहीं। देन हमारे टीचर बोलते हैं एवरीबॉडी जे, ये लाइन लिख लीजिए, एवरीबॉडी जे लीडर इन हिज ओन कैपेसिटी। मतलब घर में आप सोचेंगे क्या हस्बैंड लीडर है? यस, इन वन सेंस ही इज आल्सो लीडर। अनदर सेंस में भी वाइफ ही लीडर है, क्योंकि उसका घर का रसोई करना, ये करना, बच्चा लोग का केयर लेना, वो दैट कैटेगरी में वो भी लीडर है। ये पैसा वहां से बाहर से कष्ट करके लाएगा हस्बैंड, मार्केटिंग करेगा, तो वो एक लीडर है। बच्चे भी लीडर हो सकते हैं। यस, फैमिली में छोटा बच्चे भी होगा, वो भी अपना लाइफ को ऐसे लीड करेगा, तो दूसरा पिता माता उससे भी सीखते हैं कि देखिए अरे ये कैसे सिंसियरली कर रही है। हाँ, जैसे हमारे सुतापापुर बोलते हैं, अरे वो उनका बच्ची लोग, हाँ ठीक है ना, पूरा कंटिन्यूसली ठीक है, अच्छा जॉब करते हैं, भोग लगाने के लिए बोलते हैं, तो उससे उनको इंस्पिरेशन मिलता है। दैट मीन्स दे आर आल्सो लीडर।
इसीलिए हमारे टीचर बोले हैं कि हम बोलेंगे मैं तो लीडर क्या है, ये ग्रुप में क्या बोलेंगे, ठीक है ये लीडर पंकज दास क्लास कर रहा है वही लीडर है, ऐसा नहीं है। मतलब हम लोग ऐसे सोच रहे हैं, यस वी हैव बीन असाइन्ड ए रोल सर्विस, तो वो लीडर इन दैट सेंस वो सेवक है, मुख्य सेवक है, सेवा ही सबसे हमारा मोड में करना चाहिए। दूसरा भी लीडर है, कोई इसको अच्छा बात सुन के बोलेगा, कोई बोलेगा हम भी आज प्रेजेंटेशन देंगे, तो ही आल्सो बिकम ए लीडर, उसमें क्या है। लेकिन हम लोग सोचेगा नहीं एक आदमी सब दिन यही काम करेगा, वो तो नीचे जनरेशन फिर बढ़ेगा कैसे। हमारे प्रभु इसलिए बोलते हैं, उस दिन भी मिले तो हम लोग देख रहे थे, बोले देखिए लड़का लोग कैसे अच्छा सेवा कर रहा है। जिस दिन पिकनिक था देखिए वो हमको थोड़ा रिलैक्स मिलता है, हम लोग भी एनकरेज करते हैं, वो उनको हम ना भी नहीं करते हैं, वो पिकनिक करें करो, ये प्रसाद वहां डिस्ट्रीब्यूट करना है, भेजना है, हम भी हेल्प करते हैं। यस हमको इसको एनकरेज मेरे को लगता है, और हम भी उनको एनकरेज इसलिए करते हैं, वो कुछ हम मना नहीं करते हैं, और मना करेंगे ये नहीं करेंगे बोल के वो लोग फिर डाउन हो जाएगा, इसीलिए उनको भी एनकरेज करना हमारा काम है। उन लोगों को उत्साह है, उत्साह को बढ़ाओ। तो इन दैट वे वो भी बार बार बोलते हैं। अब लोग हमें अभी है, हम देखिए हमारा एनकरेज नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे नीचे में कुछ लोग आगे सेवा में लग जाएंगे तो हमको भी अच्छा लगता है, और भी मैं थोड़ा सेवा जितना करने के लिए सोच रहा था नहीं हो पा रहा था, एज हो गया, बट वी कैन ट्राई टू डू। तो प्रैक्टिकल चीज है। लेकिन हाँ हम लोग एक ही चीज एक ही आदमी करते रहेगा, उसका नीचे कोई आदमी ग्रो नहीं करेगा, तो वो ठीक नहीं है। तो उसके नेक्स्ट जनरेशन कैसे चलेगा, ये चला जाएगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन गैप हो जाएगा। इसीलिए एवरीबॉडी लीडर होना चाहिए, ग्रेजुअली ग्रेजुअली वन शुड टेक ओवर वन वन पोर्शन का। कोई जैसे बोलता है कि एक है प्रोग्राम अरेंजमेंट करना, ये भी लीडरशिप एक क्वालिटी होना चाहिए। भाई किसी का घर में प्रोग्राम अरेंज करेंगे, हम लोग बुलाएंगे, हमारे प्रभु आइए क्लास करिए, तो हम लोग पहले भी ऐसे बहुत कुछ ट्राई करते थे, होता नहीं कम होता है, लेकिन प्रभु बहुत खुश होते थे, अरे जो भी है, अरे पंकज दास इसको इतना इतना प्रोग्राम किया। वो बोलते हैं कि मैं तो चुपचाप बैठा था, मेरे को वो लेके सेवा में लगाया। मैं 13 साल उनका ये रियलाइजेशन ऐसे बोल रहे हैं, बट इट इज ग्रेटनेस। बोलते हैं क्यों ये किसी को ये इतना लाइक करेंगे, इसलिए बोलते हम तो 13 साल कुछ क्लास मेरे लिए कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, ये आदमी आके जहाँ पे भी हो हमको लेके पहुंचाया। दिस इज हिज फीलिंग, इट इज ग्रेटनेस। हम लोग तो सेवा थोड़ा सा ट्राई किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन उनका मन में ये चीज है, वो किसी का पास में बोल रहे थे। तो ऐसे क्यों होता है, तो हम लोग लीडर होना चाहिए। हम लोग क्यों नहीं करते, किसका क्या कैपेबिलिटी है, हम लोग सोचते हैं बस ठीक है एक आदमी ठीक है ये करेगा, हर साल में सदैव प्रभु एक करेगा, महीना में एक, वहां पे हम दूसरा जगह में भी करना है। हम लोग प्रोग्राम अरेंजमेंट करने के लिए महीना महीना चलाता है, नो प्रोग्राम नथिंग, और एक महीना में एक प्रोग्राम, ऐसा क्यों है? बिकॉज एवरीबॉडी इज ए लीडर, वन इज टू सी, ये प्रैक्टिकल करना है, वन इज टू डू। ठीक है वही कर सकता है, वो भी कैसे करता है, वो भी कर रहा है, इसलिए तो सोचा, उसके लिए तन मन धन दे के वो सोचा, किया, ट्राई किया, तो वो लीडर बन गया इन दैट सेंस में। तो एवरीबॉडी इज द लीडर। जैसे मिताली माता जी बुला के हाँ ठीक है ये लोग को बुला लो, तो शी इज आल्सो लीडर इन दैट कैपेसिटी। एवरीबॉडी इज ए लीडर। हमको नहीं सोचना है कि हम एवरीडे, हाँ इन वन सेंस आई एम फॉलोअर समबडी ऑफ समवन एंड आल्सो आई एम लीडिंग समवन, तो ये होना चाहिए। आई एम साइमल्टेनियसली ए फॉलोअर, एंड इफ आई एम गुड फॉलोअर आई हैव ट्रांसमिट दिस एज ए गुड लीडर। तो हमको ये पॉइंट आता है कि लीडरशिप क्वालिटी, हम लीडर एवरी वे में वी आर लीडर, लेकिन हम लोग सोचते हैं मेरे से कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मन से हटाइए। वन हैज टू बी ए लीडर इन एवरी कैपेसिटी। जो जो कैपेसिटी अपना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप कर सकते हैं, आप उसी को लेकर बढ़िए, तो आप लीडर है। ऐसे कई सारे लोग यहाँ पे लीडर है, जहाँ पे या सब जो लोग को आप देख रहे हैं सारे लीडर है, सारे लीडर बन सकते हैं, अच्छा लीडर बन सकते हैं है, और अच्छा भी बन भी सकते हैं। तो हमको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा। तो ये इंक्लूडिंग वाइफ, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, इंक्लूडिंग हस्बैंड, एवरीबॉडी इज लीडर इन देयर ओन कैपेसिटी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे टीचर बोले हैं, तो इसीलिए हम लोग को इसको देखना चाहिए। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज गुड लीडर, उनका वो छोड़ के चले गए, युधिष्ठिर महाराज छोड़ के किंगडम को दे के चले गए, he lead it very nicely, एंड उसका बाद में वो उनका बेटा को जन्म जो कर देगी, इज आल्सो गुड लीडर। तो इसीलिए कैपेबिलिटी बनाना है। तो ऐसे नहीं कि हम लोग उसको छोड़ के बैठ जाएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेंगे, तो लीडर नहीं बन सकते। कुछ दिन संजीव प्रभु रास्ते में हम लोग साथ में डिस्कस कर रहे थे, प्रभु जी आप लोग टीचिंग करते हैं तो
हमसे वो पिचिंग नहीं होगा, बट हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम प्लेस सर्कमस्टेंसेस का हिसाब से देके ये करा सकते हैं, तो आप इसको लेके करिए। दैट्स व्हाई ही इज आल्सो लीडर इन वन कैपेसिटी बिकॉज ही इज अरेंजिंग फॉर फाइनेंस एंड ऑल थिंग्स, एंड ये देते हैं, वो फाइनेंस अरेंजमेंट करते हैं, हमें प्रूव लेके उसको बना के घर बनाया, वो बनाया, मंदिर बनाया, तो ही इज लीडर इन वन है, ही इज लीडर, वो भी गृहस्थ है, फाइनेंशियली उनको पैसा कमाना है, कमा के वो भगवान के सेवा के लिए देते हैं, तो ही इज लीडर इन वन फ्रंट, अनदर लीडर इज अनदर फ्रंट, एवरीबॉडी लीडर इन डिफरेंट कैपेसिटी। उसको हम लोग को सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरा ही लीडर बनेगा, हम सबसे फॉलोअर। यस, आई एम फॉलोअर आल्सो, साइमल्टेनियसली आई एम आल्सो लीडर। टाइम हो गया। शिवाय लोकस्य भावाय भूताय ये उत्तम श्लोको परायण जनः जीवन्ति नर नतमर्थम अशो परस्यम मुनोच निविद्य कुत कालेवरम। एनीवे, हम लोग अभी इसी में 11 श्लोक तक डिस्कस किया, टाइम हो गया, हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कि नहीं। तो आज जो सीखा, हमको लीडर बनना है, जो पढ़ हम सीखे उससे हम लोग को, हमको कैसे पायस बनना है, घर से पायस होगा, ऑफिस में पायस होगा, तो हम लोग का हमारे जो है गुरु कृपा से उस इफेक्ट है दूसरा ऊपर पड़ेगा। तो हम अगर सोचेंगे कि हम अगर सही ढंग से हम अगर शुरू से करते हैं, अभी भी करते हैं, तो हमारा फैमिली का ऊपर में उसका इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए हम लोग को सोचना चाहिए कि हमारा अगर फैमिली ठीक नहीं चल रहा है, तो दैट मीन्स आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो दैट शुड बी आवर मोटो कि हम ठीक नहीं है, हमको ठीक होना पड़ेगा, ठीक नहीं चुपचाप बैठने जाना है, हमको और भी अच्छा भक्त बनना पड़ेगा, जितना भक्ति किया और भी भक्ति करना है, सो दैट इसका इफेक्ट दूसरा के ऊपर में पड़े। तो वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग दिस थिंग्स। तो संदीपन प्रभु बोल रहे थे हमें, प्रभु हम लोग तो आते हैं, कोई सेवा ही नहीं है। तो देन ही वाज टेलिंग, एनकरेज करने के लिए, ऑफ कोर्स, नहीं कैसे नहीं, आप लोग नहीं, आप आ जाते हमको एनकरेज मिलता है। हाँ, मतलब हाँ वही बात है, आप लोग अगर मंगल आरती में आके खड़ा हो जाते हैं, तो दूसरा लोग देख के सोचेंगे हाँ, तो फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत अच्छा बात होता है कि हमको मंगल आरती इनिशियली करना है, अटेंड करना है, तो मतलब हम लोग करेंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन देगा, अरे यार, अरे सीनियर डिवोटी सीनियर है, सीनियर वो तो आया नहीं रहा, मंगल आरती अटेंड नहीं कर रहा है, तो हम क्यों करेंगे। लेकिन हम अगर उसको करें, तो रेगुलरली करें ये सब चीज को, देन हमको देख के कोई दूसरा भी इंस्पायर होगा, हम भी दूसरा को देख के इंस्पायर होंगे। दैट्स व्हाई एवरीबॉडी, हम लोग भी जूनियर होगा बाई एज में, ठीक है, अरे ये लोग बहुत अच्छा सिंसियरली कर रहा है, तो हम लोग क्यों पीछे जा रहे हैं, हम भी आगे बढ़ाएंगे। That's right. We should not be envious of anybody, but we should try to see their good quality and imbibe those qualities and try to implement in our life. हाँ, तो ये सब दूसरा से छोटा हो बड़ा हो सबसे सीखना है, सबको ही लीडर है, तो हम लोग उनसे एवरीबॉडी से कुछ सीख के उसका जो क्वालिटी है, और हमको हमारे पास में वो क्वालिटी को डेवलप करना है। अगर हमारा कोई लेकुन है किस जगह में कम है, हम ट्राई करेंगे, उनसे सीखेंगे और उसको बढ़ाएंगे। और हमारा अगर कोई कुछ अच्छा चीज है, तो दूसरा कोई इसको देखेगा, तो वो भी उसमें बढ़ेगा। तो दैट्स व्हाई हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। श्रील प्रभुपाद का दिया हुआ मूवमेंट में हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीबॉडी इज ए, जैसे 5 अंगूठा समान नहीं होता है, लेकिन 5 का इंडिविजुअल का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, और ये 5 मिलने से ही एक मुट्ठी बन जाता है। इसका 5 का इंडिविजुअल पावर जितना नहीं होता है, इसका 5 का अगर मुट्ठी बन जाता है, इसका पावर बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो एवरीबॉडी इज हैविंग सम रोल, उनका सारे का कुछ कुछ क्वालिटी है, यूनिक क्वालिटी है, उस क्वालिटी को फैनिंग करना है, एंड जिसमें कमियां है उसको भी बढ़ाना है, ट्राई करना है, जो है उसको भी यूज करके हम लोग प्रभुपाद का सिस्टम में जो है, और इसको प्रचार में प्रभुपाद का नाम को बढ़ाना है, कृष्णा का नाम को, राधा कृष्ण का नाम को प्रचार करना है, तो गुरुदेव का नाम को प्रचार करना है। सारे भक्त का इस तरह का मन में आना चाहिए कि हम अधिक से अधिक प्रभुपाद का और गुरुदेव का और भगवान का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, उनका ग्लोरी बढ़ना चाहिए। भगवान का यही हमारा रोल है कि भगवान तो ग्लोरियस है, उनका ग्लोरी को हम और भी ग्लोरीफाई करने के लिए ट्राई करें। तो दैट्स इन सर्विस हमारा। सो टीचर बोलते नथिंग, वन सर्विस इज दैट यू हैव टू ग्लोरी, भगवान का जस ख्याति को बढ़ाओ, कीर्ति को कीर्तन करो। तो दैट इज द थिंग।
जो कि बलदेव अनंत शेषनाग मैंने कब से कर रहे हैं उनका 1000 वुड्स में। तो ये है हमारा रोल। हरे कृष्ण, श्याम कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो ये परीक्षित महाराज का जो ग्लोरीज का जो भागवत में वर्णन है, जो लीडरशिप मतलब वो राजा कैसे होते हैं, तो प्रजाओं को अपने संतान से जैसे भी अधिक और संतान जैसा ही वो पालन करते हैं। उनका कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उनसे वो रेक्टिफाई हो जाता है और वो उसको निवारण कर देते हैं। तो इसी क्रम में प्रभुपाद महाराज बोले कि अगर पायस राजा हो तो सारे जो प्रजा है वो अच्छे से रहते हैं। तो इसका तो वो युग में जो था, तो ये तो हर युग के लिए वो सही है। प्रभुपाद महाराज का जो अंडरस्टैंडिंग हमको बता रहे हैं, लेकिन हम अगर खुद से समझेंगे तो हमको जो हमको भौतिक ज्ञान जो पढ़ाया गया है तो उससे हम गलत समझेंगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये डेमोक्रेसी अच्छा है। लेकिन जब हम भागवत पढ़ेंगे तो असल में जो रियल नॉलेज है वो हमको मिलता है। तो साधु गुरु वैष्णव की कृपा से कि क्या अच्छा है क्या बुरा है लोगों के लिए, वो वहाँ से हमको सही ज्ञान जो है प्राप्त होता है। तो लीडरशिप का जो एग्जाम्पल देते हुए जो सर एक्सप्लेन कर रहे थे कि एवरीबॉडी इज ए लीडर इन हिज ओन कैपेसिटी, तो एक्चुअली में ट्रू बात है। जो समझे हैं इस बात को कि लीडरशिप क्या होता है, तो उसका उनका रियलाइजेशन यही आएगा। तो ये सत्य कथा है। तो सर खुद लीडर हैं, तो मैटेरियली भी हैं और स्पिरिचुअली भी हैं। तो उनका रियलाइजेशन इस पर है, जो अनुभव से वो बता रहे हैं। तो ऐसा जो पायस होगा, जो आग का बात बता रहे थे, जो पायस होगा तो भगवान का कृपा उनके ऊपर होता है, तो उनको डिफिकल्टी में नहीं डालते हैं। और जो इन पायस होते हैं और प्योर नहीं होते हैं, तो उनको वो जो मटेरियल में ज्यादा मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है और वो करप्टेड है, तो उनके साथ ऐसे घटनाएं होती हैं। लेकिन जो सत्य पथ पर है, ऑनेस्ट है, तो उनके लिए जो है भगवान कुछ सुलभ कर देते हैं, क्योंकि वो भक्त है। तो भक्ति में जो सेवाएं करते हैं तो भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं। अगर भगवान प्रसन्न होते हैं तो ये जो मटेरियल जो सर बोल रहे थे उनका एक्सपीरियंस है, जो काम को कोई आदमी अलग आदमी जो है जो सालों में नहीं कर पाता है, वो दिनों में हो जाता है। तो ये भगवान का अशेष कृपा से ही होता है, संभव होता है। तो ये है भक्त और भक्त राजा और भक्त लीडर और जो सामान्य लीडर है उनके अंतर यही है। तो ऐसे जो भक्ति करेंगे तो उनका भौतिक कार्य भी ऐसे ही सुगम हो जाता है भगवान की कृपा से। तो लीडरों का जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सभी लीडर बन सकते हैं। तो भगवान को कथा है जो प्रचार के लिए, तो सभी अपने ओन कैपेसिटी में जो है लीडरशिप दिखाएंगे तो जो प्रचार है वो अच्छे से हो पाएगा। तो प्रभुपाद ने सबको लीडर बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं जो है उनका शिष्यों के द्वारा वो किए हैं। तो बहुत सारे लीडर को वो खुद खड़ा किए हैं और वो भी आगे आगे लीडर बना रहे हैं। तो ऐसे ही है कि तो अच्छे लीडर के अंडर में रहना तो अच्छा है, तो जो कि वो सही मार्ग में वो डायरेक्शन में वो लेके जाएंगे, तो फिर सबका ही मंगल होता है। तो आज का क्लास इसी जो मार्गदर्शन पर ये क्लास चला, तो ये बहुत ही सबके लिए लाभदायक है, प्रेरणादायक है। इससे सीखेंगे और प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके अपना जो है जीवन सफल बनाने के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सर को भागवत का ग्लोरीज है। आज तो बहुत ही पुण्यतिथि है। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आज आविर्भाव तिथि है और रामचंद्र कविराज गोस्वामी उनका भी आज तिरुभाव तिथि है। कल जयदेव गोस्वामी का आविर्भाव तिथि है। तो ऐसे अभी अच्छे दिन सब माघ का महीना में
अभी तो तिथियां सब आ रही हैं, वो सारे वैष्णवों का तिथियां आ रही हैं, तो इसमें हम भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। सर हमको बहुत सुबह सुबह मतलब रेडी होके प्रिपेयर करके सब कथाएं सुना रही, तो इसलिए बहुत ही हृदय से उनको कृतज्ञता है और धन्यवाद है और कोटि कोटि प्रणाम है। हरे कृष्ण सर, थैंक यू। थैंक यू। मैं कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाता हूँ, बट एनीवे करना चाहिए। तो जैसे सुने थे पहले, उसी को पढ़ते हुए जब याद आता है थोड़ा सा, गुरुदेव उसको याद करा देते हैं, तो फिर जब याद कराते हैं तो थोड़ा चलता है। तो ये सब नो प्रिपरेशन, नथिंग, टाइम नहीं हो, टाइम होगा बट आई एम नॉट एबल टू डू, एक्चुअली करना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद, इसे उनका कृपा है कि और भी करने से, प्रिपेयर करने से और भी अच्छा होगा, करना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं आपको कोई भी क्लास, माने कोई भी, आप ऐसे रेडी रहना चाहिए, कोई भी टॉपिक का ऊपर में दिया जाएगा, आप बोलिए अभी, तो वन शुड एबल टू स्पीक फॉर 5-10 मिनट्स और 15 मिनट्स। ये क्या है, बार बार हमको साधना करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब ये उनका कृपा से वो हो सकता है, तो होता ही नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग पढ़ना है, और इसलिए मैं सोच रहा था जैसे सुपर लीडरशिप, इसका ऊपर में सबको एक एक ऐसे लिखना चाहिए, सब जो सुने और भी अपना कोई रिलेशन से उसको ऐड करके एक लेसे लिखते हैं, तो एक एक टॉपिक का आप में लिखिए, लिखना चाहिए, सो दैट है जो हम भागवत में सुने तो इसमें एक लीडरशिप क्वालिटी या फिर डिवोटी लीडरशिप का ऊपर में या जो भी है लिख सकते हैं। सिमिलरली एक एक क्वालिटी का ऊपर में हमारा भी वो सेवा ग्रुप में चल रहा है, हर संडे में भी जो 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज है, तो उसका ऊपर में चल रहा है, एक एक को 5 मिनट टाइम देते हैं बोलने के लिए कि आप इसका बारे में क्या प्रभुपाद लिखा सीखे हैं, सुने हैं, और आप गुरु महाराज का लाइफ में, शिला प्रभुपाद का लाइफ में किस टाइप का वो क्वालिटी को आप देखें, या अभी जो रिसेंट जो डिवोटीज है उनका पास में इक्वालिटी कैसे दिख रहे हैं, ऐसे डिस्कशन हो रहा है। तो इसे सिंस 4-5 ये हो गया, चल रहा है, अराउंड 20 आइटम्स का ऊपर में चल रहा है, क्वालिटी डेवलपमेंट का। संडे को 6 to 7:30 तो क्लास हो रही है, मतलब रिलेशन शेयर हो रहे हैं। तो उस टाइप का क्या है नहीं, हमारे टीचर ऐसे बोला था, एक्चुअली एक एक चीज को लीजिए और उसका बाद में आप अपना रियलाइजेशन शेयर करिए, पढ़िए, रियलाइजेशन शेयर करिए, लिखिए, तो उसका मतलब वही एक टॉपिक जो भी है, तो भी ये याद रहेगा, याद थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि हमको उसमें टाइम देना पड़ेगा। सब लीडरशिप लिखेगा जो सुना, इसका पर जाकर बैठ के कभी भी टाइम मिलता है तो एक दिन उसको बैठ के लिखना है। सिमिलरली एक एक चीज जो लीडरशिप हो, जो जो एक एक क्वालिटी के बारे में, या जो एक टॉपिक का ऊपर में, तो पुराना राजा अभिराजा, इसका ऊपर में भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पुराना एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेसी कहते हैं फूल बाय द फूल फॉर द फूल ऑफ द फूल, इसका ऊपर में भी एक कैसे लिख सकते हैं, मतलब तो ये सब लिख सकते हैं। जो इसलिए इसको सुनना है, पढ़ना है, तो उसके बाद में कुछ लिख सकते हैं उसको। तो मतलब लिखना है, मतलब अपना मन से नहीं लिखना है, अपना मन से लिखने से गलत हो जाएगा। डेमोक्रेसी का अच्छा लिख देंगे हम लोग, तो इसीलिए जो सुने होंगे शास्त्र क्या बोल रहा है, शास्त्र का हिसाब से लिखना है। तो वी हैव टू रिफर शास्त्र, हियर शास्त्र, एंड देन ओनली वी शुड राइट, नहीं तो हम उल्टा लिखेंगे। हम लोग वो ऐसे नहीं लिखते हैं जो मेटलिस्टिक पीपल क्लास में लिख रहे हैं, ऐसे उसका हमें लिखना है, हमको ऐसे लिखना है स्पिरिचुअली, जो सुना है उसका ऊपर में ऐसे लिखो। तो ये एक टॉपिक का ऊपर में लिखिए, 2 पेज 3 पेज। माइंड कंट्रोल, एक डिवोटी हमारे हमको बहुत पहले भेजे थे, माइंड कंट्रोल 3 पेज 4 पेज ऐसे रजिस्टर हो, तो उस टाइप का वो लोग एक एक टॉपिक लीजिए, उसको पढ़िए, शास्त्र का ऐसे रिफरेंस लीजिए, शास्त्र से कहाँ पे क्या लिखा है उसको समझिए, डाउट होने से डिस्कस करिए, फिर एक लिखिए, प्रेजेंटेशन बनाइए, तो ये सब हेल्प होगा। हम लोग का टाइम नहीं दे पाते हैं, बोलते हैं, टाइम देना पड़ेगा। एक कहीं पे होगा हमारा बना रहेगा प्रेजेंटेशन, इसका ऊपर में जाएंगे कहीं पे क्लास होगा, जैसे एक हमारा करना चाहिए। हमारे तो बार बार उसी को बोल रहे हैं, तो आप बनाइए, प्रेजेंटेशन बनाइए, मतलब पढ़िए, तो ऐसे फॉर्मल लिखिए, या उससे पॉइंट निकाल के फिर प्रेजेंटेशन दीजिए, प्रेजेंटेशन में वही चीज को रिपीट करिए, दैट शुड बी डन। हरे कृष्ण। आशुतोष प्रभु। कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। सभी को हमारा विनम्र प्रणाम है, सभी गुरुओं को प्रणाम है। जो आज जो पढ़ाया गया है वो जो हमारा जो राजा परीक्षित के बारे में हुआ, आलोचना हुआ,
उसके वो क्या करते हैं, और लीडर कौन होता है, कौन लीडर होना, कैसे राज्य शासन करना है, इसके बारे में भी हुआ। और क्यों अगर एक लीडर पायस होता है, वो धार्मिक होता है, उसको धर्म के बारे में मालूम है, धर्म के शास्त्र के बारे में मालूम है, शास्त्र के अनुसार उनको अपना जीवन व्यतीत करता है और उसी के अनुसार, उसी विधि विधान के अनुसार राज्य शासन प्रजा का पालन करता है, तो राज्य शासन करता है, तब जाके उसके राज्य में सुख सुख समृद्धि शांति सब कुछ होगा। और भगवान भी उनको सहायता करेंगे, उसका जो राज्य शासन में भगवान भी सहायता करेंगे, अपने आप सहायता करेंगे। जैसे कि सब देव देवी वो भी उनका सहायता करेंगे, क्योंकि वो सभी देव देवी वो भगवान कृष्ण के अधीन में है, उनके डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। तो इसलिए अगर एक शुद्ध भक्त होता है, प्योर डिवोटी होता है, एक राजा, एक लीडर, तब जाके देश में शांति प्रतिष्ठा होगा, सस्य अपुलेंसेस होगा, सब कुछ होगा, एंड इवनली होगा। माने तो कोई डिस्पैरिटी या कोई अनइवननेस नहीं रहेगा। तो ये एक बात बताया गया है। तो आज का जो मुख्य टॉपिक था, ये जो और एक बात था डेमोक्रेसी और मोनार्की के बारे में। डेमोक्रेसी वो तो ये जहाँ कहीं से भी आया हो, वो इतना गुड। डेमोक्रेसी कोई किसी ने लिखा है, डेमोक्रेसी लीड्स टू ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप। एक्चुअली वही बात हो रहा है, हुआ जैसे हुआ था। तो ये एक बहुत ये बात है। तो इसलिए डेमोक्रेसी इज नॉट गुड टू ये unless and until the citizens of this democratic country are well educated, well versed, or well mannered, and they follow these principles or rules of the properly, then only it will be a good country. Otherwise, it is not. As we say already, monarchy is also best good thing. If the king is the pious one, he has a very highly elevated in spiritual activities, then only this will be thieved. This nation, the people will be in peace or in good conditions. This is also another thing. तब और एक कहता है कि और इस श्लोक में परीक्षित महाराज के ग्लोरिफिकेशन थोड़ा बहुत किया रहा है। परीक्षित महाराज और उनके एंसेस्टर्स जो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज और जो है उनके बारे में भी यहाँ थोड़ा ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, और ऋषियों ने उनके बारे में जानने के लिए ये करे हैं, पूछ रहे हैं। हमारे ये हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ये सब क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ऋषियों का काम होता है the sages, the devotees, the main function, role of these devotees and great souls, great sages, is to educate the common man. So that's why they are asking the questions to Sudha Goswami, and so that's why, so that we can learn from them and we can follow the principles, so that we will become happy and make others happy. That is another thing. और एक बात बताया गया है कि be a follower simultaneously a leader, be a follower as well as a leader. आपको फॉलोअर बनना है और फिर एक ही संग साथ ही साथ अपने आप को एक लीडर भी बनाना चाहिए। और जैसे प्रभुपाद ने बोला है कि हम सबको कहीं भी किसी भी काम में लगा दीजिए, हम कर सकते हैं। ऐसे हमको एक्सपर्ट होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, and in knowledge also. That means we should have such knowledge that we can speak on any topic, at least for half an hour, 1 hour at least we can speak. We should have that much of quality in us. That is also one of the great thing that Prabhupada has spoken us to follow or to build in ourselves, that quality. सरी थोड़ा अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ कीजिए। क्या होता है, वो आ जाता है तो थोड़ा आ जाता है, तो ये होता है। और एक होता है
A good follower is a good leader, as a good listener is can be a good speaker. जैसे कि पता है ना, जो अच्छा सुनता है वो अच्छा वक्ता बन सकता है। इसी तरह का एक जो अच्छा फॉलो करता है, अच्छे से फॉलो करता है, वो एक अच्छा लीडर भी हो सकता है। तो इसीलिए हमको अच्छे से फॉलो करना है और अच्छे से अच्छा लीडर भी बनना है। दोनों काम एक ही साथ साथ कर। एक गुड स्टूडेंट कैन बी ए गुड टीचर आल्सो। If he is really following his teachers or listening to the teachers in proper way, then also he can become a good teacher. That is the thing. ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए हमको एक अच्छा शिष्य बनना है, बाद में एक टीचर whatever it may be, एक टीचर भी बनना है, क्योंकि हमें दूसरों को सिखाना है। तो इसलिए so everyone is a student as well as a teacher. A burning lamp can lit another lamp. That's right. तो ये टीचर स्टोरी हमने पढ़ा था, कहीं हमारे टीचिंग ट्रेनिंग में आया था, तो हमने पढ़ा था ए बर्निंग लैम्प कैन लीट अनदर लैम्प। जो बत्ती जलती है, जल रही है, उसी से अब दूसरा एक लैम्प को हम जला सकते हैं। तो इसलिए अगर ए टीचर इज नॉट लर्निंग हिमसेल्फ, ही कैन नॉट टीच people, his students in a proper way. Like, okay, that means his knowledge is limited. If he is learning day by day, every moment he is trying to learn something, then only he can teach his students or make his students learn better and better. That is one thing. So we have to be keep learning and applying. So this is one thing. So learning is nothing but knowledge is nothing but applied learning, applied ये। तो that's why हमें ज्ञान मिलेगा अगर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इसे अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड ये जैसे आप पढ़ते हैं ये में, तो इसी तरह हमारे भी जीवन में उसको अप्लाई करना चाहिए। जो हम सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो इसको हमारे जिंदगी में, हमारे सभी जो डे टू डे लाइफ में जो काम कर रहे हैं, उस मटेरियल एक्टिविटीज में भी ऑल्सो हमको वही ज्ञान का प्रयोग करना, उसी लर्निंग का प्रयोग करना है। जो सीखे हैं उसको प्रयोग करना है। उसके बाद हमें शिक्षा लर्निंग भी एनहेंस हो जाएगा और हमारा जो नॉलेज वो भी बढ़ेगा। तो इसको अप्लाई करना चाहिए। ये एक बात हमने यहाँ से सीखा। भागवतम इज एक्चुअली वेरी नाइस थिंग। Actually, really, it is the root of all knowledges. भागवतम हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, वो root of all knowledges। उसको मैं वो सोचता हूँ कि इतना ज्ञान तो for Vedas and all महापुराण 18 पुराण etc. वो जो है उसको छोड़ दीजिए। ये जो प्रभुपाद जी ने दिया है वही बहुत ही सफिशिएंट है हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए। जो गीता है, भगवत गीता है, और ये जो भागवतम है, और जो 2-4 बुक और जो किताबें हैं, जैसे कि वो भक्ति के लिए ये डिवोशन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल दिस चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवतम, ये जो थोड़ा बहुत कुछ किताबें हैं वही सफिशिएंट है हमारी जिंदगी को। कुछ भी नहीं हो तो सिर्फ ये दोनों ही किताब को, दोनों ही जो ग्रंथ को पढ़ने से और उसका सटीक सही लोग का माने लोग सही जो उसको जो मास्टर है, जो रिप्रेजेंटेटिव गुरु परंपरा जो है अभी जो है, उनसे सही व्यक्ति से सुनेंगे, सही भक्त से सुनेंगे, तब जाके हमारा जो ज्ञान सही होगा, माने सही मार्ग में मार्गदर्शन मिलेगा हमको, और उसी की मार्ग के उसी पथ पर हमको चलने से हमारा जिंदगी बहुत भी बेहतर हो जाएगा, बहुत भी अच्छा हो जाएगा। तो ये और एक बात आप अभी बताए, जैसे कि एक जो उसके जो घर में जो हम हैं, जो मुखिया हैं, घर के मुखिया जो हैं, पिता हो या माता जो भी हो, वो सब उसका वो पायस है, वो जब धार्मिक होते हैं, उसका मन में जो धर्म परायणता होता है, तब जाके हमारे जो उनके जो नीचे जो बच्चे, उनका जो सपोर्टिंग ये होता है। तो जैसे कि पिता पुत्र हो, कन्या हो, जो कुछ भी हो, उनका भी कल्याण होता है, क्योंकि उसी के फल के प्रभाव से, उसी के अध्यात्म, उसी के धर्म के प्रभाव से, उसी के जो पुण्य के प्रभाव से वे भी सुख शांति में रहेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। ये इसको इसलिए हमको पहले तो था भागवत टुंगी, गांव में था भागवत टुंगी, जो शाम को दिन का काम समाप्त होने के बाद शाम को लोग जाते थे भागवत टुंगी में। जो था ब्राह्मण जो थे वो
पढ़ते थे, कुछ समझाते थे लोगों को, और लोग उसी से शिक्षा लेके, उसी से प्रेरणा लेके उसको अपना जीवन को बहुत ही सुंदर बनाते थे। मैंने देखा भी कुछ लोगों को पहले से, जब मैं भी जब छोटा था देखा था कि बहुत लोग ऐसे अनपढ़ थे, इतना पढ़ा लिखा नहीं थे, किंतु लेकिन उनके मन में जो धर्म के प्रति, जो नीतियों के बारे में उनको बहुत पता था और उसको पालन भी करते थे, बहुत स्ट्रांगली पालन करते थे। इसीलिए मैंने देखा है वो लोग को इतना ज्यादा रोग नहीं होता है था, बीमारी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। और हमको भी बहुत कुछ बातें सिखाई। मैं जानता हूँ, हमारे घर में थे, काम करते थे वो लोग, हमारे जमीन का खेती का जो ये करते थे, बहुत स्ट्रांग थे और वो बहुत कुछ माने इसे सुन के याद कर लिया था बहुत कुछ बातें। तो हमारा तो आप तो सुन के तो स्मरण करने का शक्ति तो हमारा बहुत कुछ हम लोगों का बहुत कम हो गया। स्पेशली मैं सुन सकता हूँ, थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, लेकिन याद नहीं रख पाता हूँ। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है मेरे लिए। और एक बात है, हमारे जीवन का सबसे मुख्य पर्पस है क्या, कि हमें भगवान को जो कोई भी काम हम करें, अगर हम उसी से भगवान को संतुष्ट कर पाए तो वही हमारा जिंदगी का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि हम भगवान को संतुष्ट करें। भगवान को संतुष्ट करने का मतलब है, जैसे पंकज प्रहलाद प्रभु जी ने और प्रभुपाद जी ने और भी बड़े बड़े जो ये उन्हें हम वैष्णव ने बताया है कि टू प्लीज और टू अपीज आवर डिवाइन स्पिरिचुअल मास्टर, हमारा जो गुरु है और जो वैष्णव शुद्ध वैष्णव है, उनको संतुष्ट करने से ही भगवान संतुष्ट होते हैं। ये एक अच्छी बात है। तो ये भी हमारे लिए यही मुख्य बात है। जितने भी शास्त्र पढ़े, जितने भी शास्त्र में जितने भी श्लोक हो, 18,000 श्लोक हो, 700 श्लोक हो, कुछ भी हो, ये उसका जो मेन बातें हैं वही बात ही मुख्य बात होता है। To follow your spiritual master very sincerely his instruction, and also try to please spiritual master so that God will be pleased. Because spiritual master is the representative of God, and also he himself is equal to God. So that's why there is no difference between our spiritual master and our Krishna, Bhagavan. So that is also one thing. So we have to know this, and accordingly we have to try to please our Guru, with our sincerity and all these things. So this is also one more thing. And also it also takes us, it will be teaching us this verse, this chapter will be teaching us when to take retirement. Which is the time to take to retire from our material life, and march ahead, switch on to, or move on to the spiritual life. So this is also one more thing. And as I already told earlier, that when you are in the peak of your at that time you should leave or retire from material life, so that it will be better for us, because you will have enough time to focus on another thing. That's all. और एक बात है, ये while we are in, हम जब गृहस्थ के जीवन में होते हैं या जो मटेरियल लाइफ में होता है, वो तो हमारा जो मटेरियल लाइफ और जो स्पिरिचुअल लाइफ, इसमें से बैलेंस मेंटेन करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तब जाके हमारा मटेरियल लाइफ में जो परिवार है, गृहस्थी है, वो भी अच्छे से, उसका जो मेंबर्स हैं वो सब भी खुश होंगे और भगवान भी खुश होंगे। साइड बाय साइड हम अगर भगवान के स्मृति के लिए काम कर रहे हैं तो भी भगवान भी खुश होंगे, तो दोनों को हम खुश करेंगे तो ही तुष्ट जगत तुष्ट। आप भगवान जब संतुष्ट होते हैं तो सब कुछ संतुष्ट होते हैं। As you water in the root of the tree plant, every part of the tree gets the water. Likewise, if we because God is the root of our life, of the whole universe, so if we water God, that means if we can please God, then only the whole world, the entire universe will be happy. So that is also a great thing to learn from this thing.
today's discussion. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare Krishna, thank you for long realization. तो ये पॉइंट एक था जो डेमोक्रेसी बाय द फुल फॉर द फुल ऑफ द फुल, तो हम लोग जो बाय द पीपल नहीं करे, बाय द फुल फॉर द फुल. एंड अदर डेमोक्रेसी इज नथिंग बट डेमोक्रेसी, democracy. So it's for crazy people, the full people, and this is for demon people. So like that. Okay, Chitta bro. Okay. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज. सबुदिन परी आज भी बहुत मैंने प्रैक्टिकल जिनस जाना पाइलु. ता संगे आम जानिलु जे युधिष्ठिर समय रे इच्छा अनुसार जो वर्षा हवा कथा होतला, दिन रे हो राति रे हो जितले जा इच्छा अनुसार से वर्षा करि करथिले. सेटा होचे धर्म तांगर से थिला. आ नियम आग्रह ओटे होची नियम आग्रह हो, नियम आग्रह माने blindly following rules without devotion and rejecting rules in the name of devotion. एटा तो बारंबार कहिसेंती ओटा के हमर एटा भक्ति पथरे गोटे प्रतिबंधक हेई पारे. आ एवरीबॉडी इज अ लीडर इन द इज ओन कैपेसिटी. आपरे बहुत गोटे गोल्डन रूल. आ तो संगे हमर राजा परिगित जेतले कलिजुग से भी डिटेन करि पारथिले कि समय प्रताप बळ रे कलिजुग तापर कहला मु कोडी रहिबी. से कहले गैम्बलिंग, अल्कोहल, प्रोस्टिट्यूशन और स्लॉटर हाउस और गोल्ड এই জায়গায় তুমি বাস করিও. কিন্তু থরে পরিচিত মহারাজ যেতে যাইଥିଲେ জঙ্গলକୁ ତାକୁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସେ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ. ବହୁତ ଥର ଡାକିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ଋଷି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ ଶୁଣି ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ସୁନା ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେଥିରେ କଳି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇଥିଲା. ଏଇଟା କି ଭଗବାନଙ୍କର ଏସବୁ ଲୀଳା. ତେଣୁ ସେ ସେଠୁ ତୃଷାରେ ଆକ୍ରୁଧ ହେଇକି ଶେଷକୁ ସେ କ୍ରୋଧରେ ମଲା ସାପଟା ଥିଲା ତାକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ବେକରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ. ସେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବି ଫେରି ଆସିଥିଲେ. ସେ ପକେଇ ଦେଇ ସେ ଗଲେ ହାରି. ପୁତ୍ର ଫେରି ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାପ ଜଣେ ପକେଇଛନ୍ତି. ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଜଣେ କିଏ ଆସିକି ପକେଇଛନ୍ତି. ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ପକେଇଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଭିତରେ ସାପ କାମୁଡାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ. ଏବଂ ସେଇଟା ଯେ ପରିକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଜାଣି ପାରିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିନେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି. ତେଣୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଇଡଲ ଲିସନର କେମିତି ଜଣେ ହେବ ଆଉ ଫିୟରଲେସ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଡେଥ୍ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା ତାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ଟର୍ନିଂ ଏ କ୍ରାଇସିସ୍ ଟୁ ଏ ପାଥ ଟୁ ଲିବରେସନ ମାନେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାକୁ କେମିତି ମୁକ୍ତିର ବାଟ ବି କରିବେ ସେଟା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ. ହିୟରିଂ ଅବାଉଟ୍ ଗଡ୍ ଇଜ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ ୱାନ୍ସ ଲାଇଫ ଏଣ୍ଡ. ଜୀବନ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯାଉଛି ତାହେଲେ କଣ ହବା ଦରକାର? ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର. ତେଣୁ ଏଥିରେ ପିଓର ଭକ୍ତି ଇଜ ସିନସିୟରିଟି, ଗାଇଡାନ୍ସ, ଇନର ଫିଲିଂ. ହରେ କୃଷ୍ଣ. हरे कृष्ण. तो मृत्यु बचे गले कौन करा पड़ो? जमराज जी के धर्मराज जमराज तांको आनिकी भागवत कथार श्रवण करे बसईदेव. लिखा होता केमती सी आउ किसी करें. सी भी जड़े भक्त सी कौन करे भागवत श्रवण करेंगे. परीक्षित महाराज भी श्रवण करते कंटिन्यूअसली मृत्यु आसपाला. तेणु भागवतम शुण शुण श्रवण करू शिला प्रभुपाद भागवत डिटेक्शन करू करू शरीर त्याग करदे. तो बॉडीली पेन से बहुत जोर जिते शरीर त्याग करते बहुत पेन हुए. सो भी डिजीज थिला से बहुत डॉक्टर कहते ये बहुत पेन अच्छी से पेन समय से केमती कॉन्शियसनेस केती क्लियर थिला कि से भागवत को डिक्टेट करथिले
କରିକି ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସେମିତି ମାନେ ଇଏ କୁ ଦକ୍ଷ ଆସିଲା ଟଚ୍ କରିକି ଗଲା, ସେତେବେଳେ ଅଲରେଡି ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିକି ପଳେଇଥିଲେ, ଖାଲି ମୃତ ଶରୀରକୁ ଆସିକି ଦକ୍ଷକୁ ଆଣି ଟଚ୍ କଲା। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ one thing is that like this, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ ବି ଆସିକି ସେଠି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ ସେ ଜମାଳୟକୁ ନେଇପାରିବେନି, ସେ ବି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମହାଜନ। That is also one shloka is there. I don't remember that shloka exactly, but I'll try to find out. Jamraj asi basibe. That is one of the way. Okay, thank you. Anybody? Sutapa Prabhu? हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज सर क्लासटा पूरा बहुत भल लगे, सारा गर्भ को पूरा सब डिस्कसन है। आपण श्रीमद् भागवतम 1.4.9 रु 12 जाए डिस्कसन कले। आज भी श्यामकृष्ण प्रभु भी आमर जो वैष्णव फेस्टिवल माने जो श्री रामचंद्र कविराज जो डिसअपियरेंस डे आउ गोपाल भट्ट गोस्वामी अपीयरेंस डे, आज दुईटा जाक तिथि भी अच्छी। बहुत सुंदर आ तो समय एते नहीं माने शुणा को ये सब भी सब जानवर आवश्यकता अच्छी। तेणु आज आप सब अति सुंदर आलोचना रखिले केमती हाउ टू लिव LIV केमिति बंचियाक हम केमिति छाड़िया जीव। तेणु आमे केमिति स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म रे माने ये जो केमिति हमको रहिबा उचित। परीक्षित महाराजंकर तांकर सुंदर उदाहरण आपण दौले सब। तेणु जो मॉर्निंग क्लास हो आज बढ़िया कथा सब कहले, जमती आमर आशुतोष प्रभु तांकर सब प्रैक्टिकल रिएक्शन कहले, मते बहुत हार्ट टचिंग लगिला। सुंदर सुंदर कथा सी उत्थापन करती, जमी भागवतम द रूट ऑफ ऑल नॉलेज आउ माने गुड फॉलोअर इज ए गुड लीडर। बढ़िया कथा पूरा। और जो अच्छा सुनता है वो भी बोल पाता है। तेणु हम लोग को अच्छा शिष्य बनना चाहिए। वी हैव टू कीप पेशेंस। तेणु जो बर्निंग लैम्प कथा कहले, बर्निंग लैम्प कैन बर्न द अदर लैम्प्स, एटा भी बहुत सुंदर कथा है। तेणुक आम जमी डेली मोबाइल जमी चार्ज राति आम मोबाइल चार्ज बसी दौचे, पुणी तार दिन सारा पुणी चली जाऊँ, तेणु चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो से भाया आम ये जो शुणुचे आमको यहाँ दिन सारा आमको गोटे माने गिव्स अस एनर्जी। तेणु यूनाइटेड वी स्टैंड ये डिवोटी एसोसिएशन शुणा द्वारा आमको और ये माने प्रेरणा मिलूँ। तेणु यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। तेणु आम सब समय भगवान ग्लोरिफिकेशन कर आवश्यकता रही। जमती आम माने स्कूल पढ़ला बेले प्रार्थना करुले जे सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाह मते भसा परणामर तब प्रेम सोते। तेणुक आमको से भाया भगवान को सब जोड़ी होबार आवश्यकता रही। तेणु ये क्लास आमको अधिक अधिक उत्साहित मिलूँ, आगू बढ़ियार सुजोग नौ। तेणु गोटे जो कहती माने गोटे फिल्म अच्छी हरि भाई हारेना, हरि भाई माने वैष्णव जी प्योर शुद्ध वैष्णव, तांकर केबे माने केबे डिफिट नहीं। तेणु से सब आगे बढ़ो। तेणु ये क्लास माध्यम आम आगे बढ़ियार प्रेरणा पाऊँ। तेणु ये क्लास में आपन को सर अशेष धन्यवाद, कृतज्ञता, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सर। सहदेव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत टू ऑल डिवोटीज। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्लास हो रहा है। सभी ने अपना अपना वो जो बात बोले बहुत ही अच्छा चीज है। वही बोलते हैं कि भगवत के जो कथा, हरि के कथा सुनने जितना सुनाए उतना ही अच्छा लगता है, उतना ही इंस्पिरेशन लगता है। और अपने जो वही मेरे को एक रियलाइजेशन जैसे आज हो रहा है, जो पियस लोग होते हैं, भगवान इनको हर तरह का कष्ट देते हैं। क्यों कष्ट देते हैं? जो पियस नहीं है वो भगवान को भूलना चाहता है, तो गॉड हैज गिवन हिम ऑल अपॉर्चुनिटी टू फॉरगेट हिम। तो उसको इतना अपलेंस देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो वो भगवान को भूलता जाता है। और जो पियस है वो उनको ऐसा अपॉर्चुनिटी देते हैं, ऐसे सिचुएशन देते हैं, सो दैट वो क्या करेगा, ऐसा कष्ट पे रहेगा और रियलाइज करेगा। कष्ट नहीं मिलेगा और सब अपलेंस मिल जाएगा तो वो भगवान को कभी स्मरण नहीं कर सकता।
तो ये एक वैष्णव का अच्छा क्वालिटी है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मेटलिस्ट कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को ऐसे ही पीस रखने दो। और हमें ऐसा सिचुएशन में डाले कि हम भगवान को हर स्मरण करते रहे। और ये जो अपना क्लास है वो बहुत ही अच्छा लगता है, हर दिन हर चीज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो और वही श्रवण करेंगे तो हम लोग भी वही कभी भी किसी को भी वही लीडरशिप का जो है कभी भी किसी को भी एक क्लास दे सकते हैं और सब रह सकते हैं। इसलिए श्रवण का महात्मा बहुत बहुत ही है और सभी ने तो बहुत अच्छा अच्छा बात बताया। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Thank you. I think people, Puramani Prabhu and Soumya Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम ऑल डिवोटीज। प्रभु बहुत तो शिखा को मिलला जी जे केमती आमे लीडरशिप नबा, केमती आमे जो भक्ति मार्ग रे पढ़िबा। आज रो क्लास बहुत हृदय स्पर्शी छै। लीडर माने लीड ऑल द ऑब्स्टैकल्स, ऑल ऑब्स्टैकल्स को लीड करले जाई से लीडर होई परिबो सब फील्ड रे। तेणु जदि ओरिजिनल कॉपीटा जदि ठीक अछि, जेरॉक्स कॉपीटा सारे ठीक आसीबो। जदि मु जदि ओरिजिनल जदि कुंचा मुचा हेकि अछि ताले मो जेरॉक्सटा निश्चित भाव रे ठीक आसीबोनी। तेणु मते निजको जदि शुद्ध भाव रे शुद्ध साधव पड़ियो, जदि मोर गुरुजन को ठीक रे मानि के चलबी ताले मु जदि ठीक रहबी, मो परिवार किबा मोर फॉलोअर जो मन से ठीक आसीबे। तेणु सब बेले निजको ठीक अन्य दोष न देखिरे निजे केमती ठीक मार्ग रे जिबा, निजे ठीक हेले मो परिवार के मो फॉलोअर जो मन से ठीक हेबे। सेटा हेबा जेमती जेरॉक्स कॉपीटा जेमती ओरिजिनल ठीक थिले जेरॉक्स कॉपीटा ठीक रहबो। से हरे कृष्ण के दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद। ओरिजिनल कॉपी, जेरॉक्स कॉपी, वेरी गुड एग्जांपल। सौम्या। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। जेमती कहले माने प्रत्येकटी घटनार दी पट साइड अछि, भूल अछि ठीक भी अछि। तो जो भागटा भगवान के प्रति समर्पित और भगवान के संगे रे नेकी जो भागटा चलुछि सब बेले ପାଇଁ ठीक ही रहथिबो। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ବା ଯେମିତି କହିଲେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ହଉ କି ଯୋଉ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ହଉ, ସେମାନେ ଭଗବାନଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ ନଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ କଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯୋଉ ଡିସିସନ ଟା ନେବା ତା ସବୁବେଳେ ଦି ପ୍ରକାର ଫଳ ଦବ। କିଛି ଭଲ ଦେଲେ ବହୁତ ଖରାପ ଦବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଗବାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ବିଧିକୁ ତା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିକି ତାଙ୍କ ଦେଖେଇଥିବା ମାର୍ଗରେ ବା ଗୁରୁ ବର୍ଗଙ୍କ ଦେଖେଇଥିବା ମାର୍ଗରେ ଯିବାଟା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। थैंक यू। समय भी बहुत है जी। तो पंचा कल्पतरुश्य कृपा सिंधु उच्च पतनम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सद्य प्रभु ताले सैटरडे दिन अच्छी तो मीटिंग नहीं जो कौन हम तो संध्या रे। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु रेडी अच्छे, हमें सब अरेंज कर दे ओके ओके। प्रसाद ये तो संपत प्रभु कीर्तन बुझुती आउ प्रसाद तो कह देछु। अशोक प्रभु टे कांटेक्ट करू। अच्छा कोड कीर्तन के करिवे? संपत प्रभु अरेंज करछन, से कथा ही कर पाइबे। ओके। नले हमर सिटी कटक रे अछन से संजीव प्रभु कहतले जे हमर बड़िया प्रभु अछि, यदि कटक आसे त धरि आसले भी आ हे जो असुविधा नहीं। वी कैन डिस्कस। ठीक है, ये भी भलो कीर्तन करे दे गुटे नहीं असली भी। हरे कृष्ण। मान सकल जो पास में जो बताना पावन वैष्णव अंत